सोचो, एक आम सा दिन। अलार्म बजता है, आंखें खुलती हैं और बिना सोचे समझे हाथ फोन की तरफ बढ़ जाता है। स्क्रीन रोशन होती है, नोटिफिकेशंस चमक उठते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज़। और बिना तुम्हें पता चले तुम अपने दिन का सबसे कीमती हिस्सा खो चुके होते हो। तुम मन ही मन बोलते हो, बस 5 मिनट। लेकिन वो 5 मिनट 30 बन जाते हैं, और 30 पूरा दिन। रात को जब तुम सोने जाते हो, एक अजीब सी थकान होती है। बॉडी भी थकी होती है और दिमाग भी। और एक सवाल बार बार घूमता है, आज दिन गया कहां? जेक नैप और जॉन ज़रात्स्की इसी पल को पकड़कर एक सच बोलते हैं, तुम लेजी नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो। तुम बस एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जो तुम्हारा अटेंशन चुराने के लिए डिजाइन की गई है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर फीड, सबका एक ही काम है, तुम्हें बिजी रखना, पर फुलफिल्ड नहीं। और यहीं से मेक टाइम का असली मैसेज शुरू होता है। ये बुक ये नहीं कहती कि तुम ज्यादा काम करो, ये बुक ये कहती है, अपनी जिंदगी वापस लो। हाइलाइट, दिन को कंट्रोल करने का पहला कदम। मेक टाइम का सबसे पावरफुल आइडिया एक सिंपल सा शब्द है, हाइलाइट। ऑथर्स कहते हैं, तुम्हारा दिन इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि तुमने कम काम किया, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि तुमने किसी एक चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दी। इसलिए वो कहते हैं, रोज सिर्फ एक काम चुनो, सिर्फ एक। वो काम जिसके बिना दिन अधूरा लगे, वो काम जिससे रात को ये लगे, हाँ, आज कुछ मीनिंगफुल किया। ये एग्जाम का रिवीजन हो सकता है, अपनी पढ़ाई, अपना करियर डिसीजन या अपना फ्यूचर प्लान। हाइलाइट का मतलब है दिन के स्टेज पर सिर्फ एक चीज पर स्पॉटलाइट, बाकी सब बैकग्राउंड में। और जैसे ही तुम ये डिसाइड कर लेते हो, तुम्हारे दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। तुम 100 चीजों के गिल्ट में नहीं जीते, तुम बस एक चीज पर जीते हो। और यहीं से कंट्रोल वापस आना शुरू होता है। लेजर, डिस्ट्रैक्शन का सच। पर जैसे ही तुम बैठते हो अपने हाइलाइट पर काम करने, तुम्हारा दिमाग बहाने बनाता है। बस एक मैसेज, बस एक रील, बस थोड़ा स्क्रॉल। जेक नैप यहीं एक कड़वा सच बोलते हैं, विल पावर भरोसेमंद चीज नहीं है। तुम रोज लड़ नहीं सकते, इसलिए मेक टाइम लड़ने को नहीं कहती, डिजाइन करने को कहती है। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, फोन दूसरे कमरे में, टेम्पररी डिसअपियरेंस। क्योंकि अगर तुमने डिसाइड नहीं किया कि तुम अपना टाइम कैसे यूज करोगे, तो कोई और कर लेगा। एप्स, एड्स, एल्गोरिदम्स। लेजर का मतलब है एक वक्त पर सिर्फ एक चीज। पहले कुछ मिनट अजीब लगते हैं, रेस्टलेसनेस होती है, लगता है कुछ छूट रहा है। पर फिर एक साइलेंस आता है, और उस साइलेंस में तुम अपनी असली सोच महसूस करते हो। तुम समझते हो, फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, ये तुम्हारी नेचुरल स्टेट है। एनर्जाइज, एनर्जी ही असली प्रोडक्टिविटी है। फिर बुक एक सरप्राइजिंग बात करती है। ऑथर्स कहते हैं, तुम अनप्रोडक्टिव नहीं हो, तुम थके हुए हो। हम मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं, डिसिप्लिन चाहते रहते हैं, पर असल में हमें एनर्जी चाहिए। थोड़ा चलना, थोड़ी धूप, सही खाना और पूरी नींद। जब बॉडी अलाइंड होती है, माइंड अपने आप फोकस में आ जाता है। तुम्हें जबरदस्ती प्रोडक्टिव बनना नहीं पड़ता, तुम नेचुरली हो जाते हो। रिफ्लेक्ट, यहीं लाइफ बदलती है। और फिर आता है सबसे मैच्योर हिस्सा, रिफ्लेक्ट। यहां ऑथर्स कहते हैं, परफेक्ट सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ पर्सनल सिस्टम होता है। रोज रात सिर्फ 2 मिनट सोचो, आज का हाईलाइट क्या था और टाइम किसने चुरा लिया। बस इतना, ना गिल्ट ना सेल्फ हेट। धीरे धीरे तुम अपने पैटर्न समझने लगते हो, और एक दिन तुम रियलाइज करते हो, तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम डिजाइन कर रहे हो। मेक टाइम का असली मैसेज ये है कि तुम ज्यादा टाइम नहीं चाहते, तुम बस उन चीजों के लिए टाइम चाहते हो जो तुम्हारी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती हैं। और जब तुम रोज एक हाईलाइट चूज करते हो, डिस्ट्रैक्शंस को बाउंड्रीज में रखते हो, एनर्जी का ख्याल रखते हो और रिफ्लेक्ट करते हो, तब तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बदलती है। सोचो, एक लड़का या एक लड़की जो दिन भर बिजी रहता है। सुबह उठते ही फोन, दिन में क्लासेस, काम, प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस और रात को थकान। बाहर से देखने पर लगता है जिंदगी चल रही है, पर अंदर कहीं एक आवाज रोज धीरे धीरे चीख रही होती है, मैं अपनी जिंदगी जी ही कब रहा हूं। ये आवाज ज्यादा तेज नहीं होती, पर बहुत सच्ची होती है। जेक नैप और जॉन ज़रात्स्की इसी आवाज को सुनते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं है, तुम्हारे पास क्लैरिटी की कमी है। और जब क्लैरिटी नहीं होती, तो दुनिया तुम्हारी जगह डिसाइड कर लेती है कि तुम्हारा दिन कैसे गुजरेगा। ये बुक यहीं से और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ प्रोडक्टिविटी की नहीं रहती, बात आइडेंटिटी की हो जाती है।
तुम कौन हो और तुम्हारा दिन किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। ऑथर्स कहते हैं, अगर तुम सुबह उठकर ये नहीं जानते कि आज का दिन किस बात के लिए है, तो फिर दिन सिर्फ एक रिएक्शन बन जाता है। नोटिफिकेशन आता है, तुम रिएक्ट करते हो, मैसेज आता है, तुम रिप्लाई करते हो, काम मिलता है, तुम भागते हो, पर कहीं भी तुम चूज नहीं कर रहे होते, तुम सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो। और यही सबसे खतरनाक जगह है, जब जिंदगी रिस्पॉन्स मोड में चली जाए। मेक टाइम कहता है, रिस्पॉन्स मोड से बाहर निकलो, और इसके लिए तुम्हें अपने दिमाग के साथ एक नया रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। अब यहाँ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। एक स्टूडेंट है, मान लो फाइनल ईयर में, रोज सोचता है कल से सीरियस पढ़ाई शुरू करूंगा, पर रोज कल आता ही नहीं। वो बिजी है, क्लासेस, असाइनमेंट्स, फोन, रील, स्ट्रेस। रात को जब वो बेड पर लेटता है, फोन हाथ में होता है और दिमाग में रिग्रेट। वो अपने आप से कहता है, बस 6 महीने और फिर सब ठीक हो जाएगा। पर मेक टाइम यही एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता है, अगर तुम अपना आज कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो कल कैसे कंट्रोल करोगे? ये सवाल चुभता है, क्योंकि इसका जवाब एक्सक्यूजेज नहीं, एक्शन मांगता है। यहीं से बुक लेजर कॉन्सेप्ट को और गहरा करती है। लेजर सिर्फ फोकस नहीं है, लेजर का मतलब है बाउंड्री। तुम किस चीज को अपनी जिंदगी में अलाउ करोगे और किस चीज को नहीं। दुनिया तुम्हें हर सेकंड बुला रही है, इधर देखो उधर देखो, पर तुम्हारा काम है डिसाइड करना, नहीं अब नहीं। और ये डिसीजन एक बार का नहीं होता, ये रोज होता है। हर दिन जब तुम फोन उठाते हो, हर दिन जब तुम काम शुरू करते हो, हर दिन जब तुम थक कर भी स्क्रॉल करते हो, तुम डिसाइड कर रहे होते हो कि तुम्हारी जिंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है। ये थॉट हैवी है, इसलिए ज्यादा लोग इसे अवॉइड करते हैं, पर मेक टाइम कहता है, भागना बंद करो, देखना शुरू करो। ऑथर्स एक और ब्रूटल ट्रूथ बोलते हैं, हम डिस्ट्रैक्शंस को विलन समझते हैं, पर असल में वो सिम्टम है। रूट कॉज ये है कि हम अपने दिन से इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। जब दिन मीनिंगफुल नहीं लगता तो हम एस्केप ढूंढते हैं। फोन एक एस्केप है, नेटफ्लिक्स एक एस्केप है, एंडलेस कंटेंट एक एस्केप है। इसलिए मेक टाइम ये नहीं कहती कि फोन छोड़ दो, बल्कि ये कहती है अपने दिन को वापस इंटरेस्टिंग बनाओ। जब तुम्हारा हाईलाइट तुम्हें थोड़ा भी एक्साइटमेंट देता है, तो डिस्ट्रैक्शंस की पावर अपने आप कम हो जाती है। ये साइकोलॉजी है। जब तुम्हारा दिमाग किसी चीज को मीनिंगफुल मानता है, तो वो नेचुरली उस पर फोकस करता है। अब बात आती है एनर्जी की, जो इस बुक का सबसे अंडररेटेड हिस्सा है। ऑथर्स कहते हैं, हम टाइम को कैलेंडर में ढूंढते हैं, पर टाइम असल में बॉडी में होता है। जब बॉडी थकी होती है तो 24 घंटे भी कम लगते हैं। जब बॉडी एनर्जेटिक होती है तो वही 24 घंटे काफी लगते हैं। एक सिंपल सा रियल लाइफ सीन सोचो। जिस दिन तुम अच्छी नींद लेते हो, थोड़ा फ्रेश फील करते हो, उस दिन पढ़ाई भी अच्छी होती है, काम भी स्मूथ होता है। और जिस दिन नींद खराब होती है, उस दिन सब कुछ बोझ लगता है। मेक टाइम यही बोलता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तुम्हारी बायोलॉजी से लड़ नहीं सकती। तुम मशीन नहीं हो, तुम इंसान हो, और इंसान होने के रूल्स होते हैं। इस बुक का ये पार्ट इमोशनल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ गिल्ट को तोड़ दिया जाता है। तुम लेजी नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो तुम्हारी नेचुरल रिदम के खिलाफ है। इस रियलाइजेशन के बाद सेल्फ हेट धीरे धीरे कम होने लगता है, और जब सेल्फ हेट कम होता है तब सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। ये पैराडॉक्स है पर सच है। ज्यादा लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो खुद से लड़ रहे होते हैं। मेक टाइम कहता है, खुद से दोस्ती करो। अब रिफ्लेक्ट पार्ट आता है, जो क्वाइटली जिंदगी बदल देता है। रिफ्लेक्ट कोई डायरी लिखने का काम नहीं है, ये एक ऑनेस्ट मिरर है। रोज रात सिर्फ इतना पूछना, आज मैं किस चीज पर प्राउड हूं और आज मैं किस चीज में बह गया। ये सवाल धीरे धीरे तुम्हें अवेयर बना देते हैं, और अवेयरनेस के बाद चेंज ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ता, तुम नेचुरली बेटर चॉइसेस लेने लगते हो। जैसे ही तुम्हें पता चल जाता है कि कौन सा ऐप तुम्हारा टाइम खा रहा है, तुम उसे कम यूज करने लगते हो। जैसे ही तुम्हें पता चल जाता है कि कौन सा काम तुम्हें अलाइव फील कराता है, तुम उसे ज्यादा जगह देने लगते हो। मेक टाइम का ये पार्ट 2 असल में एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। कोई लाउड मोटिवेशन नहीं, कोई 5 AM मिरेकल नहीं, बस एक सिंपल ह्यूमन अप्रोच। रोज थोड़ा सा कंट्रोल वापस लेना, रोज अपनी जिंदगी के स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखना। और ये प्रोसेस स्लो होती है पर डीप होती है। तुम एक दिन में बदल नहीं जाते, पर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और रियलाइज करते हो, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। और ये रियलाइजेशन लाउड नहीं होती, ये शांत होती है, पर बहुत स्ट्रांग होती है। और यही मेक टाइम का असली लेसन चुपचाप दिल में बैठ जाता है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस अपने दिन का डायरेक्शन थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। सोचो, एक बच्चा है जो अभी अभी चलना सीख रहा है। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और फिर से उठता है। उसके गिरने पर कोई उसे फेलियर नहीं बोलता, कोई उसे लेजी नहीं बोलता। सब लोग मुस्कुरा के बोलते हैं, सीख रहा है। जेक नैप और जॉन जराट्स्की कहते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने साथ ये पेशेंस खो देते हैं। हम खुद से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक ही दिन में फोकस मास्टर बन जाएं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ जाएं, परफेक्ट रूटीन बना लें। और जब हम गिरते हैं, जब फोन उठा लेते हैं, जब टाइम वेस्ट हो जाता है, तो हम खुद को डांटने लगते हैं। मेक टाइम का पार्ट 3 यहीं से शुरू होता है।
ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम सीख रहे हो, फेल नहीं हो रहे। और जो सीख रहा होता है उसे डांट नहीं, समझ चाहिए। अब एक बहुत सिंपल सीन सोचो। एक 6 साल का बच्चा होमवर्क कर रहा है। वो थोड़ी देर में बोर हो जाता है, पेंसिल घुमाने लगता है, चेयर से उठ जाता है, इधर उधर देखने लगता है। माँ अगर गुस्से में बोले बैठ जा, ध्यान लगा, तो बच्चा और ज्यादा रेजिस्ट करता है। पर अगर माँ बैठ कर बोले बस ये एक लाइन लिख लो फिर ब्रेक, तो बच्चा लिख देता है। मेक टाइम इसी साइकोलॉजी को अडल्ट्स के लिए यूज करता है। ये बुक कहती है तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा दिमाग बस थक जाता है। जब तुम उसे जबरदस्ती फोकस करने को बोलते हो वो भागता है। जब तुम उसे छोटा क्लियर गोल देते हो, एक हाईलाइट, वो कोऑपरेट करता है। इसलिए ये बुक बड़े बड़े गोल्स की बात नहीं करती, ये छोटी सी बात करती है, आज बस ये एक चीज। अब रियल लाइफ में आओ। एक आदमी है जो रोज कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है। सुबह से शाम तक बिजी रहता है, फोन पे मैसेजेस, काम के कॉल्स, सोशल मीडिया, न्यूज, रील्स। वो सच में बिजी होता है, पर रात को जब वो सोने जाता है उसके दिल में एक खालीपन होता है। उसे लगता है जैसे पूरा दिन किसी और के लिए जिया। मेक टाइम यही एक गहरी बात बोलता है। बिजी रहना और मीनिंगफुल रहना सेम चीज नहीं होती। तुम पूरा दिन बिजी रह सकते हो पर फिर भी अपनी जिंदगी से डिस्कनेक्टेड फील कर सकते हो। पार्ट 3 इसी डिस्कनेक्ट को तोड़ने की बात करता है। ये कहता है तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस रोज एक छोटा सा पल चाहिए जहां तुम फील करो ये मैं हूं, ये मेरी चॉइस है। सोचो तुम पार्क में चल रहे हो और एक छोटा बच्चा तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। अगर तुम तेज चलोगे वो गिर जाएगा, तुम नेचुरली अपनी स्पीड कम कर देते हो। मेक टाइम कहता है तुम अपनी जिंदगी के साथ तेज चल रहे हो, तुमने स्पीड कम करनी ही नहीं सीखी। तुम हर चीज एक साथ करना चाहते हो, फोन भी, काम भी, सोचना भी, रिलैक्स भी, और फिर बोलते हो मेरा फोकस खराब है। पार्ट 3 समझाता है कि फोकस खराब नहीं होता, फोकस ओवरलोडेड होता है। जैसे बच्चा ज्यादा टॉयज मिलने पर कंफ्यूज हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा दिमाग ज्यादा इनपुट्स मिलने पर भटक जाता है। इसलिए ये बुक कहती है कम चीजें रखो पर उन्हें पूरा जियो। अब एक और बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल। एक स्टूडेंट है जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। वो फोन टेबल पर रखकर पढ़ने बैठता है। फोन साइलेंट होता है पर उसका दिमाग लाउड होता है। मैसेज आया होगा, किसी ने स्टोरी डाली होगी, वो उठाकर फोन देख लेता है 2 मिनट के लिए, फिर 5, फिर 20, और फिर बोलता है आज मूड ही नहीं बना। मेक टाइम पार्ट 3 यही बोलता है, मूड पे भरोसा मत करो, इन्वायरमेंट पे करो। अगर फोन सामने है तो दिमाग उसे देखेगा। ये वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। इसलिए फोन दूर रखना डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। जैसे तुम बच्चे के हाथ से नाइफ दूर रखते हो, वैसे ही तुम अपने फोकस के वक्त डिस्ट्रैक्शंस दूर रखते हो। अब एनर्जी की बात और गहरी हो जाती है। सोचो एक बच्चा पूरा दिन स्कूल के बाद भी शांत बैठा रहे, वो इरिटेट हो जाएगा, वो रोएगा, वो जिद करेगा। पर हम बड़े लोग अपने साथ ये करते रहते हैं। हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, स्क्रीन देखते रहते हैं और फिर बोलते हैं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मेक टाइम यही कहता है तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बॉडी के बिना काम नहीं करता। चलना, खुल के सांस लेना, थोड़ा मूवमेंट, ये सब फोकस के लिए फ्यूल है। ये कोई मोटिवेशन ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ इंसान होने का तरीका है। पार्ट 3 धीरे धीरे एक और सच सामने लाता है, हम खुद के साथ बहुत सख्त है। अगर बच्चा गिरता है तो हम उसे उठाते हैं, अगर हम गिरते हैं हम खुद को तोड़ देते हैं। मेक टाइम कहता है रिफ्लेक्ट करो, पनिश मत करो। रात को सिर्फ इतना पूछो आज का एक अच्छा पल क्या था, बस एक। ये सवाल तुम्हारे दिमाग को सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ गलतियों का नाम नहीं है। धीरे धीरे तुम्हारा फोकस वापस आता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब सेफ फील करता है। जब दिमाग सेफ होता है तभी वो फोकस करता है। सोचो एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में एक नया खिलौना है। अगर उसके सामने 10 खिलौने रख दो वो कंफ्यूज हो जाता है, रो देता है, फोकस टूट जाता है। लेकिन अगर सिर्फ एक खिलौना दो, वो घंटों उसी में खो जाता है। मेक टाइम यहीं से एक बहुत बड़ी लाइफ की बात चुपचाप समझा देता है। इंसान का दिमाग भी बच्चे जैसा ही है। जब जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजें एक साथ आ जाती हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एग्जाम्स, पैसा, फ्यूचर, कंपैरिजन, तो दिमाग थक जाता है और फिर वो डिसीजन लेना ही बंद कर देता है। फिर हम कहते हैं मन ही नहीं लगता, फोकस नहीं होता। सच ये है मन लगाना नहीं होता, मन को एक जगह से छीन कर वापस लाना होता है। और मेक टाइम इसी चीज को प्यार से, प्रेशर के बिना सिखाता है। जेक नैप और जॉन जेराट्स्की कहते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम टाइम का ध्यान ना होना है। एक आम आदमी सुबह उठता है, फोन देखता है, मैसेज, न्यूज, रील्स, फिर काम, फिर थकान, फिर रात, और पूरा दिन बस रिएक्ट करता रहता है, जैसे कोई और रिमोट कंट्रोल पकड़ के उसकी जिंदगी चला रहा हो।
लेकिन जब तुम हाईलाइट चूज करते हो, तुम पहली बार खुद रिमोट हाथ में लेते हो। हाईलाइट कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, वो बस वो चीज होती है जो अगर आज हो जाए तो तुम रात को चैन से सो सको। जैसे एक स्टूडेंट के लिए सिर्फ 2 घंटे शांति से पढ़ना, एक क्रिएटर के लिए सिर्फ एक वीडियो का स्क्रिप्ट लिख लेना, एक मजदूर के लिए घर आकर बच्चे के साथ 20 मिनट बैठना। यही सस्पेंस है। छोटी चीज जब पूरी हो जाती है तो दिमाग बड़ी चीजों से डरना छोड़ देता है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। एक लड़का है, कॉलेज का स्टूडेंट, रोज सोचता है कल से सीरियस पढ़ाई शुरू, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। फोन उसके हाथ में चिपका रहता है। उसे लगता है वो लेजी है, पर जब वो मेक टाइम फॉलो करता है, वो सिर्फ एक डिसीजन लेता है। आज का हाईलाइट 25 पेजेस पढ़ना, बस। न पूरा सिलेबस, न टॉप करना, सिर्फ 25 पेजेस। वो कैलेंडर में लिख देता है, शाम 6 से 7, फोन साइलेंट। पहले 10 मिनट उसका मन भागता है, पैर हिलाता है, उठने का मन करता है, फिर धीरे धीरे वर्ड साफ होने लगते हैं। 1 घंटा खत्म होता है और रात को वो पहली बार गिल्ट के बिना सोता है। अगले दिन वो फिर वही करता है और एक दिन उसे समझ आता है, मैं बदला नहीं हूं, मेरा सिस्टम बदला है। बुक फिर एक और गहरी बात बोलती है, विल पावर एक झूठ है। इंसान स्ट्रांग इसलिए नहीं होता क्योंकि वो हर टेम्पटेशन से लड़ता है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो टेम्पटेशन को पास ही नहीं आने देता। इसलिए लेजर का कॉन्सेप्ट आता है। लेजर मतलब एक वक्त पर एक ही चीज। जैसे जब धूप में कागज जलाना हो तो हाथ से नहीं होता, लेंस चाहिए। लेंस धूप को एक पॉइंट पर लाता है। तुम्हारा फोकस भी वैसे ही काम करता है। जब फोन पास होता है, नोटिफिकेशन बंद भी हो, तब भी दिमाग उसकी तरफ खिंचता है। इसीलिए बुक बोलती है, इन्वायरमेंट को अपना दोस्त बनाओ। फोन दूसरे रूम में रखो, टेबल साफ रखो, सिर्फ एक काम सामने रखो। ये छोटी चीजें लगती हैं, पर यही चीजें जिंदगी का डायरेक्शन बदलती हैं। यही एक इमोशनल एग्जाम्पल आता है। एक माँ है जो कहती है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं, घर का काम, फोन कॉल्स, थकान, वो गिल्ट फील करती है। मेक टाइम के बाद वो सिर्फ एक चीज करती है, रोज शाम को 15 मिनट फोन बंद, बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर बात। न ज्ञान, न लेक्चर, सिर्फ सुनना। कुछ हफ्तों बाद बच्चे खुद उसके पास आने लगते हैं। वो समझ जाती है, क्वालिटी टाइम घड़ी से नहीं, अटेंशन से बनता है। अब आते हैं एनर्जी पर। यहां बुक सबसे प्यारी बात कहती है, तुम खराब नहीं हो, तुम थके हुए हो। इंसान जब थका होता है, वो गलत डिसीजन लेता है। फास्ट फूड, लेट नाइट स्क्रॉलिंग, गुस्सा, जेलसी, ये सब थकान के सिम्टम्स हैं। जब तुम थोड़ा चल लेते हो, थोड़ा पानी पी लेते हो, थोड़ा सही खाना खा लेते हो, तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा जब भूखा होता है तो रोता है, पर दूध मिलते ही चुप हो जाता है। दिमाग भी वही बच्चा है, उसे एनर्जी दो, वो फोकस दे देगा। फिर आता है रिफ्लेक्ट, जो इस बुक का सबसे मैच्योर हिस्सा है। यहाँ कोई पनिशमेंट नहीं, कोई सेल्फ हेट नहीं, सिर्फ 2 सवाल, आज का हाईलाइट क्या था और कौन सी चीज टाइम खा गई। बस ये सवाल तुम्हें धीरे धीरे खुद से दोस्ती करना सिखा देते हैं। तुम जज नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो, और जो इंसान ऑब्जर्व कर लेता है वो कंट्रोल करना सीख लेता है। ऑडियो बुक यहीं एक गहरी लाइन पर रुकता है। तुम्हारी जिंदगी का मतलब और काम बदल सकता है, पर तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी असली करेंसी है। जो अपना ध्यान संभाल लेता है, वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी भी संभाल लेता है। सोचो, एक दिन ऐसा आता है जब इंसान अचानक रुक कर सोचता है, मैं इतना थक क्यों गया हूं? थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये थकान होती है हर दिन कुछ ना कुछ चेज करने की, हर वक्त किसी न किसी से कंपेयर करने की, हर पल लेट हो जाने की। सुबह उठते ही फोन, रात सोने से पहले फोन, बीच में जिंदगी कहीं गुम हो जाती है। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि इंसान धीरे धीरे ये मान लेता है कि ऐसी ही होती है लाइफ। मेक टाइम यहीं पर आकर चुपचाप कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, नहीं, ऐसा होना जरूरी नहीं है। जिंदगी का मतलब बिजी रहना नहीं होता, जिंदगी का मतलब होता है महसूस करना कि तुम जिंदा हो। एक आदमी है जो रोज ऑफिस जाता है, काम करता है, घर आता है, थका हुआ, इरिटेट हुआ। उसका बेटा रोज उससे कहता है, पापा थोड़ा खेलो, और वो हमेशा बोलता है, कल कल कल। एक दिन उसे याद भी नहीं रहता कि उसने लास्ट टाइम कब हाँ बोला था। फिर एक दिन वो ये ऑडियो बुक सुनता है। कोई मैजिक नहीं होता, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेता, बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता है। आज का हाईलाइट, सिर्फ 20 मिनट बेटा के साथ, फोन साइलेंट, टीवी बंद। पहले ऑकवर्ड लगता है, दोनों चुप बैठे रहते हैं, फिर बेटा कुछ बोलता है, फिर हंसता है, फिर उस आदमी को एक अजीब सी वार्मथ फील होती है, जैसे सालों बाद सांस आई हो। रात को सोते वक्त वो सोचता है, आज का दिन बेकार नहीं था। और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है।
धीरे धीरे वो समझ जाता है जिंदगी बड़े पलों से नहीं, छोटे ध्यान से बनती है। बुक के एंड में एक बहुत गहरी बात आती है। तुम अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बदल नहीं सकते, पर तुम आज का दिन बदल सकते हो। और जब तुम आज का दिन बदल देते हो, कल अपने आप थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। ये कोई मोटिवेशनल जोश नहीं है, ये शांत सा सच है। जैसे पानी बूंद बूंद भर के घड़ा भरता है। तुम रोज एक हाईलाइट चुनते हो, रोज थोड़ा फोकस देते हो, रोज थोड़ा एनर्जी का ख्याल रखते हो, रोज रात को रिफ्लेक्ट करते हो, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें अपनी पुरानी लाइफ दूर लगती है, जैसे किसी और की कहानी हो। एक स्टूडेंट जो खुद को एवरेज मानता था, जब उसने डिस्ट्रैक्शन से लड़ना बंद करके उन्हें दूर रखना शुरू किया, तो उसने पहली बार महसूस किया कि पढ़ना बोझ नहीं होता। एक क्रिएटर जो रोज नंबर्स के पीछे भागता था, जब उसने सिर्फ एक मीनिंगफुल काम को हाईलाइट बनाना शुरू किया, तो उसकी क्रिएटिविटी वापस आ गई। एक औरत जो हमेशा कहती थी मेरे लिए टाइम नहीं है, जब उसने अपनी सुबह के 30 मिनट अपने लिए रखे, तो उसका गुस्सा कम होने लगा, उसकी आवाज नरम हो गई। ये लोग परफेक्ट नहीं बने, इनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई, पर इनकी जिंदगी कंट्रोल में आने लगी। और यहीं पर ऑडियो बुक का सबसे इमोशनल मोमेंट आता है। नरेशन धीमी हो जाती है और ये लाइन आती है, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी जिंदगी है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, वही तुम बन जाते हो। अगर तुम्हारा ध्यान हमेशा शोर पर रहेगा, तुम्हारा मन भी शोर बन जाएगा। अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ काम पर रहेगा, तुम थक जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने ध्यान को प्यार से सोच समझकर यूज करना सीख गए, तो जिंदगी धीरे धीरे सांस लेने लगेगी। मेक टाइम का एंड कोई ग्रैंड एंडिंग नहीं है, कोई तालियां नहीं, कोई हीरो मोमेंट नहीं। एंड होता है एक सिंपल इन्विटेशन के साथ। कल सुबह उठकर सिर्फ एक सवाल पूछना, आज का हाईलाइट क्या है? बस इतना ही। और जब रात आए तो खुद से कहना, आज मैं पूरा परफेक्ट नहीं था, पर मैं प्रेजेंट था। ये एक लाइन बहुत कुछ बदल देती है। आखिरी सेकंड्स में ये एहसास रह जाता है, जिंदगी को फिक्स करना नहीं होता, जिंदगी को जीना होता है। और जीने के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, तुम्हें बस अपना टाइम